दौर बहुत गलत आ रहा है। बताऊं क्या? आप देखो, नजरिया फैसला तुम्हें खुद करना होगा। एक चोर होता है, चोर किसी का ये डीजा या माइक अगर चुरा ले तो तुम उसे शाबाशी दोगे, उसके गले में हार डालोगे, उसे सीने से लगाओगे, उसे प्यार करोगे, उसे रिश्तेदारी जोड़ोगे, उसे इनाम दोगे? बोलो बोलो, ऐसा होगा क्या? मगर देखो, रस्में ऐसी चल गई हैं, ऐसी चल, अब पता ही नहीं है क्या जायज है क्या नाजायज है। कम से कम 50 लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई है और उस शादी में उनके जूते चुरे। नहीं चुरे जूते के? बहुत अच्छा सही साहब। अरे बोलो, तुमने थाने को फोन किया कि चोर पकड़ा गया? तुमने रिश्ता तोड़ा, तुमने उसको सजा दिलवाई, मगर उसी को सीने से लगा रहे और इनाम दे रहे हो। इनाम जूती चुराने वाला छोटा साला या साली, अगर पकड़वा दोगे तो कुट पिट के आओगे। अब कहा क्या मांगे? उसने कहा 10,000। कितने मांगे चोर ने? 10,000। दूल्हा मियां बोले थोड़े कम कर लो, 8 ले लो। 8 बोले नहीं 10, बोले 8 8 10। इसी पे झगड़ा था। अब एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां, उनकी जरा जहानत देखियो। कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो चचा मियां बोले चलो खत्म करो, 9 पे फैसला करो, 9 पे बात निपटा। और दूल्हा मियां से बोले ये तो इनका हक है यार, दो। उन चचा से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? जी। तुमने कह तो दिया कि ये हक है। क्या बात है, क्या बात है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो। बेशक हाथ काटो, हक है, हक। और तुमने कह दिया कि ये हक है, जरा दो। इतने में अब्बा आ गए, नहीं बेटे की शादी खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा, पूरे 10,000 दूंगा। जी। अब्बा ने 10,000 दे दिए। चलो 10,000 चले गए। मामला आया, दुल्हन को बिठाला, खुद बैठे कार में। जैसे कार आगे बढ़ी, फूल लगे हुए थे कार में, बच्चों ने घेर ली, लाओ हमारा। तुमने क्या फोन किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली। थाने को फोन किया, उग्रवादियों ने घेर लिया, लूट रहे हैं। बोलो, वहां भी यही झगड़ा, 8-10 का। फिर चचा मियां आए, बोले 9 पे निपटाओ। अब्बा आए, बोले नहीं 1 रुपया कम नहीं, पूरे 1000 दे दिए। सही बात है। अब मामला आ गया निकाह का। यहीं पे देखियो कितनी मौत आती है इंसान को। अल्लाह। अब जब निकाह का मामला आया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा, बोले तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब अब्बा को पड़ा मिर्गी का दौरा। सही साहब, जिंदाबाद। हंसने की बात नहीं है ये। अब सब के सब बिगड़ गए। अब वो बुढ़ा कहाँ गया जो कह रहा था चोरों का हक दिलवा रहा था, डकैतों का हक दिलवा रहा था? सारे के सारे बिगड़ गए। बोले इमाम साहब को निकालो, इनके दिमाग बिगड़ गए हैं, इमाम साहब का दिमाग खराब हो गया। 10,000 क्या कहीं चलते हैं जो तुम 10,000 मांग रहे हो? इमाम को निकालो। सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, बुलाओ। सदर साहब को अपनी सदारत जाने का डर था, सेक्रेटरी साहब को अपना ओहदा चुनने का डर था। अल्लाह का डर किसी को नहीं है, रसूलुल्लाह की शर्म किसी को नहीं है, जैसे मुंह नहीं दिखाना है। अरे तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, आतिशबाजी 2000 की छोड़ दी, तुमने कमरा सजवा लिया, तुमने बांडों को दे दिए, तुमने हिजड़ों को दे दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, चोरों को दे दिए। एक आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, मस्जिद में रह रहा है, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसने 10,000 मांग लिए, तुमने उसे मस्जिद से निकलवा दिया। अरे कब तक निकलवाते रहोगे? तुम पे अल्लाह का अजाब नाजिल अगर ना हो तो ये मेरे रसूल का करम है, वरना तुम्हारे करतूत ऐसे हैं, कारनामे
ऐसे है कि तुम्हें जमीन में धसा दिया जाए, जमीन में घुसेड़ दिया जाए, वरना याद रखो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गए लोग निकल के। कौन नहीं कहने वाला है अगर आलिम को 10,000 दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। आलिम वो है, नबी फरमाते हैं अगर किसी कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। और हुजूर उसमें से भी कमेटी वाले ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात सोचो यार, एक बात बताओ, जरा सुनने की बात है, मेरी बात सुनो। जी जी हजरत, बहुत अच्छा बोला। निकाह कमेटी वालों ने पढ़ाया, इमाम साहब ने पढ़ाया? इमाम साहब ने, इमाम साहब। यार जरा सोचने, मैं तुम्हें मसला बता दूं सही वाला। हाँ मसला सुनो बेटा, मुझसे मुसाफा मत करो, ये रख दो। मसला मैं तुम्हें बता दूं, तवज्जो रखो। अगर जो निकाह के पैसे होते हैं जी, वो मसला यह है, सवाल यह है कि इमाम के हुए, मस्जिद के हुए, कमेटी के हुए, वो हुए किसके? बहुत अच्छा, बहुत कीमती। समझ गए बात? इसको बता दूं, समझा दूं? जी जी, समझना चाह रहे हो? सुनो, अगर इमाम साहब को जिस दिन तय किया था जी वक्त के पैसे, समझ में आ रही है? जिस दिन इमाम को रखा था, अगर कमेटी ने ये तय कर लिया, अगर ये तय कर लिया कि साहब यहां निकाह के 5,000 चलते हैं तो 2,000 इमाम साहब को दिए जाते हैं, 3,000 मस्जिद के खर्चे में होते हैं, तो ये सही है। तो फिर ऐसे ही किया जाएगा, 2,000 इमाम को दिए जाएंगे, बाकी जो है क्या, अगर वो इस पर राजी हो गया रह रहा तो। जी जी, समझ रहे? हाँ। और पहले से किसी गांव में ये आम है, चलता आया है कि जहां 5,000 निकाह के आधे मस्जिद को जाते, आधे इमाम साहब को, और इमाम को इसकी खबर है। जी, समझ में आ रही? इमाम को इसकी खबर है और वो इमाम इस पे रहा कि ठीक है मस्जिद में इमामत करूंगा, तो भी सही है, आधे मस्जिद को जाए और आधे किसको? इमाम को जाए। जी। और कोई खबर भी नहीं है, पहले से रिवाज भी नहीं है, ये तय भी नहीं हुआ है, तो अब सारे के सारे पैसे इमाम के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर मस्जिद को देते हैं, जैसे कहीं पे मस्जिद को देते हैं तो लड़की वाला है, लड़के वाला अलग से देता है कि ये मस्जिद के हैं और ये उनके, समझे, ये मदरसे के। समझ रहे बात? जैसे मिसाल के तौर पर किसी की बेटी है, बच्ची है, उन्होंने कहा सैयद साहब आप मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा दें, ठीक है, लेकिन रजिस्टर इमाम साहब का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? जो उस मोहल्ले के इमाम साहब है, सुन्नी है, सुन्नी, उस मोहल्ले के इमाम साहब, तो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, निकाह के जो पैसे होते हैं वो सब इमाम साहब को देता हूँ। समझ में आ रही? वो एक बरकतन इमाम साहब से इजाजत ले ली जाती है, बरकतन वो सोचते हैं कि चलो सैयद साहब है निकाह पढ़ा दे, या कोई बड़े आलिम है निकाह पढ़ा, तो वो पढ़ा देते हैं। और अब घर वाला अलग से मुझे तोहफे में चाहे लाख रुपए दे दे या 5 रुपए दे दे या ना दे, वो चीज अलग है, लेकिन पहले से जो चल रहे हैं लड़के वाले से 5-10 हजार जो भी, तो वो इमाम साहब को जाते हैं। मसला समझ में आ गई बात? कुछ लोग इमाम का हक काटते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमने कमेटी बड़ी अच्छी चलाई है भाई, देखो बड़ी अच्छी चलाई है। मेरे भाई अगर 1 रुपया भी खा लिया ना तुमने, 1 रुपया भी, तो इस रुपये का हिसाब तुमसे दिया नहीं जाएगा। सारी लेकी जा सकती है, मगर मैं जो बता रहा था यहाँ पर, ये बता रहा था नजरिया देखो अब्बा का, नजरिया देखो लोगों का। आतिशबाजी 4-4 हजार की उड़ा दी, बैंड बाजे बजवा दिए, जूती चुराई के दे दिए, हिजड़ा ढोल लेके मांगना उनको भी दे दिए, दिए नहीं दिए बोलो? सही बात है।
मगर जब इमाम का नंबर आया, बेचारे ने अगर मांग लिया तो निकलवा दिया। जी जी, अब बताइए, हक है जरा, हक है। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? क्या बात है, अल्लाह अकबर, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे गांव में जितने मालदार हैं उनके बच्चे मदरसे में पढ़ते? एक कभी नहीं पढ़ता, और अगर पढ़ता होगा तो वो लंगड़ा लूला ही पढ़ता होगा। जी जो बिल्कुल बेकार होगा, किसी काम का नहीं होगा कि अब मैं इसे मदरसे में डालूंगा। जी, अल्लाह से डरो। मैं थोड़ा साफ बोलता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन हक बोलता हूँ। और जलसा मालूम है, आप जानते हैं नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। अब हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मदरसा है जहां पे 40 साल के 50 साल के लोगों का दाखिला होता है? ये जो कमेटी वालों ने, इन उलमा ने मिलकर के ये जो एक रात का ना, ये जो जलसा है ना, इसको जलसा नहीं, इसको एक रात का मदरसा समझ लो। हजरत अपने यहाँ तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। बाकी इलाकों में देखियो, मैं जाता हूँ उधर उड़ीसा झारखंड वगैरह में, इतना दुख होता है, कई कई लाख रुपए जलसे में उठाते हैं, मगर किसी को एक बात काम की नहीं मिलती है। वही हुड़दंगी होती रहती है, घोड़े कूदते रहते हैं, पढ़ने वाले जो मुकर्रिर होते हैं वो भी निरे चुटकुले ही सुनाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, खुदा कोई नसीहत की बात नहीं। शायर जो होते हैं वो गानों के ढंग पे और म्यूजिक और धू धू और जने क्या क्या, और नौजवान जितने होते थूक लगा के यूं लोट बरसाते होते। जैसे एक भैया भी फेंक के गया था, अरशद रजा साहब ऐसा करके फेंक के गया था। ये भी कोई देने का तरीका क्या? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत अपनाओ। पहले रंडियों को दिए जाते थे ऐसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ के फेंक, ऐसे करके फेंक देते हैं। पाकिस्तान से सर पे खड़ा हुआ और यू बरसा रहा, यू बरसा रहा, यू समझे ऐसे चल रही है थूक लगा करके। अरे ऐसे दे करके जाओ, तरीका भी सुन्नत होना चाहिए यार। क्या बात है, समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें देखो बात क्लियर कह देता हूँ, मैं तुम्हारी दावत करूं, दस्तरखान में बिठा के मुर्गे का डोंगा, देसी मुर्गा भरा हुआ, तुम्हें फेंक के मार दूं, लो खाओ, खाओगे क्या तुम? क्या बड़ा बदतमीज आदमी है। सही बात है, सही बात। समझे? क्या इस अंदाज में आओ, इस अंदाज में कि पता चले कि हाँ यार नबी के गुलाम है। लेकिन सुनो, बात चल रही है वहीं पे, चलो इस्लाम नजरिया हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, बदलना पड़ेगा। अपने ठीक ठीक, अपने आप को देखना पड़ेगा, नजरिया में सवाल